खुदा का आसमान खुल जाता है और इस कलाम से आसमान खुलता है। और जब आसमान खुलता है ना तो फिर खुदा आपको नींद ही में अता कर देता है, क्योंकि यीशु कलाम खुदा है। तो आज इस कलाम में से हम सीखेंगे, खुदा के कलाम में से पहला हवाला तलावत करेंगे लूका तबीब की अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 36 और 37 आयत पढ़ेंगे। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी हम 36 से 37 आयत पढ़ेंगे। और आशर के कबीला में से हना नाम फ़यूइल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारापन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना हुई थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना सब करें, खुदा तेरा शुक्र हो। आपको मेरी बहनों यहाँ पर बुलाने का मकसद ये नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा पैसा है। आपको बुलाने का मकसद ये था कि हमने कलाम के खजाने आप तक पहुँचाने। ये पैसा देने के लिए हम आप तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये था कि आप यहाँ पर आएँ, खुदा की हुजूरी में आएँ। और पैसा ही हर एक चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी बरकत कलाम की बरकत है। तो यहाँ पर देखें, ये जो बेवा है ना, हमारे कल्चर के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर इनको कमज़ोर समझा जाता है। ठीक है, इनको इतनी इज्जत नहीं दी जाती हमारे मुआशरे के अंदर। लेकिन जो खुदा का मुआशरा है ना, जो खुदा का ख़ानदान, उन्हें बेवा को बड़ी अजमत दी है, बड़ी इज्जत दी है। हम कहते हैं मेरे सिर का साईं मेरे ऊपर नहीं, मैं तो कमज़ोर औरत हूँ, मैं थकी हुई औरत हूँ, मैं दुख से मारी हुई औरत हूँ। लेकिन खुदा का कलाम ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहता है कि आशर के कबीला में से हन्ना नाम फ़यूइल की एक बेटी नबिया थी। उसने 7 बरस 7 साल अपने मियाँ के साथ गुजारे थे और 84 बरस से वो बेवा थी। और उस बेवा का काम क्या था कि वो रात दिन रोज़ों और दुआओं में रहती और हैकल के साथ जुड़ी रहती। क्वालिटीज देखें, खुसूसियां देखें, खूबियां देखें कि उससे इस औरत की 7 साल सिर्फ अपने मियाँ के साथ गुजारे। और कौम बनी इसराइल जो आशर का कबीला है, उस फ़यूइल की बेटी है और नबिया है, बेवा है और क्या है, नबिया है। तो मेरी बहनों, मसीह की बेटियों, आप भी उस जैसी औरत हो, आप भी उस जैसी बेटी हो। आप भी ये काम करके आप भी अपने खुदा को खुश कर सकते हो, खुदा की मर्जी के मुताबिक चल सकती हो। ज़माना आपको जो कुछ मर्जी कहे, ज़माना आपके बारे में जो कुछ मर्जी सोचे, हम किसी की सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकते। वो आपको अच्छा भी कह सकता है, बुरा भी कह सकता है। लेकिन मेरे मसीह की बेटियों, हमारी बहनों, आपने खुदा की नज़र में अच्छा होना है, खुदा की नज़र में आपने मकबूल ठहरना है। ज़माना तो आज बड़ी खतरनाक कमज़ोर हालत के अंदर जा, लोग तो अपने माँ बाप को भी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो ये ना सोचें, उस जो कुछ वो कह रहा है उसकी सोच ही ऐसी है, उसके दिल के अंदर ऐसी ही बातें हैं, वो आपसे ऐसे ही कहेगा। जिसके पास पत्थर है, यानी जिस किसी ने किसी को दुख देना ना, और उसके पास दुख है वो दूसरी को दुख ही देगा। जिसके पास सुख है ना, वो दूसरों के लिए सुख ही पैदा करेगा। तो ज़माने के तौर तरीके से, रस्म व रिवाज से घबराएं नहीं, परेशान ना हो। कोई अगर आपको कहता है तू तो था ही ऐसा, तो यार ये तो तेरी अपनी सोच है। लेकिन खुदा ने किसी को कमजोर नहीं ठहराया। कलाम के अंदर खुदा ने हर एक औरत, मर्द के लिए, बच्चे के लिए, जवान के लिए और कुंवारे के लिए, ब्याह शादी के लिए, बांझ के लिए, बेवा के लिए, हर एक जिंदगी के लिए खुदा का कलाम बड़ा पड़ा है। आगे चले, चौथा बाब लूका तबीब की अंजील 25 और 26 है। लूका रसूल की मार्फत लिखी अंजील और इसका 4 बाब और इसकी 25 आयत से हम पढ़ते हैं। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा,
बहुत सी बेवा इसराइल में थी, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास न भेजा गया, बल्कि मुल्क सिदा के शहर सारापत में एक बेवा के पास। आमीन। ये उस वक्त की बात है जब मुकद्दस एलिया सुरह जमीन पर था, और कलाम कहता है कि मुकद्दस एलिया हमारा हम तबीयत इंसान है, हमारी तरह खाता पीता रहता मुआशरे के अंदर था। उस वक्त भी बुत परस्त बहुत सारी थी, और मुकद्दस एलिया ने क्या किया कि दुआ की, और 3.5 साल आसमान ही बंद हो गया। आसमान बंद करने की रीजन क्या की थी? जो उस वक्त का बादशाह अखयब था, उसने बुतों की परस्त की थी। एलिया ने तंग आकर दुआ कर दी, लो फिर इस नेमत से तुम महरूम हो जाओगे। उसका सवाब ये था। और यहां पर लिखा है जब मुकद्दस एलिया ने ये काम किया, तो मुकद्दस एलिया जब उसके ऊपर भी मुश्किल आई, तो चाहता तो ये था, खुदा चाहता तो उस बेवा को जो सारपत सैदा के शहर में रहती थी, वो कमजोर औरत थी, बेवा औरत थी, गुर्बत के अंदर डूबी हुई थी, लेकिन उसके अंदर ईमान ऐसा था कि खुदा ने अपने ममसूह को उसके पास भिजवा दिया कि जा वो औरत तेरी परवरिश करेगी। वो भी तो आप जैसी औरत है, वो भी आप जैसी, उसका एक ही बेटा है, उसका मियाँ भी सर पर नहीं है, उसका अजीज़ो कारब भी नहीं है। वो जब एलिया उसके पास जाता है तो वो शहर के फाड़े क्या कर रही है? लकड़ियां चुन रही है। इतनी गुर्बत है। जैसे आप देखते होंगे कई लोगों के माल वेशी नहीं रखी होती, वो माल वेशियों का गोबर सड़कों में उठाते हैं ताकि इसको बनाएं और ये सूख जाए, हमारी रोटी पानी का सिलसिला चल जाए। यानी इस कदर गुर्बत में डूबी हुई थी, लेकिन ईमान में मजबूत। जब इसका ईमान, जब खुदा हर एक की फिक्र करता है, खुदा ने देखा कि इसके पास एक वक्त की रोटी है, एक वक्त का खाना है, तो उसने बंदोबस्त करने के लिए खुदा सबाब पैदा करता है, वसीले पैदा करता है। देखिए मैं एक बात बताता हूं, खुदा जहां कहीं चाहता है 7 समंदर बैठकर भी उससे खिदमत ले लेता है। एक बेटी है फिनलैंड के अंदर है, मेरी वो रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मेरे साथ वो कलाम सीखती सिखाती है, दुआ करती कराती है। तो उधर बैठकर खुदा ने उसके वसीला से आपके लिए बंदोबस्त कर दिया। वो कैसा मेहरबान खुदा, 7 समंदर बैठकर भी वो आपकी फिक्र करता है। आपको नहीं पता था हम इस घर में जाएंगे, हमारे लिए बंदोबस्त हो चुका है। आपको इल्म था? आपने सोचा भी नहीं, लेकिन वो पैदा करने वाला आपके बारे में सोच रहा है। एक और बेटी है, हमारी ही बहन है, सियालकोट में है, उसके अंदर भी खुदा ने ये बात डाली, उसने भी आपके लिए बंदोबस्त कर दिया है। खुदा ने उसके दिल में ये बात डाली। मुझ न चीज में खुदा 3-4 सालों से ये काम करता आ रहा है। यहाँ पर पहली खिदमत है, ये खुदा का फजल है। तो मकसद मेरा कहने का ये था, मुकद्दस एलिया इसके पास जाता है, तो जब ये चाहती है तो पानी लेने जाती है, कहता है 2 टुकड़े, 1 टिकिया रोटी की भी लेती है ना। खुदा का ममसूह और 1 रोटी की दरख्वास्त कर रहा है, किससे? और उस बेवा से। क्या पता कहाँ से बरकत मिल जाए, कहाँ से के लिए खुराक का बंदोबस्त खुदा कर दे। तो फिर जब उसने बताया 1 ही वक्त की रोटी है, मैंने और मेरे बेटे ने खाकर मर जाना है, उसने कहा तू रोटी लेकर आ, कहाँ है तेरी आटे की मट्टी और तेरे तेल की कुप्पी, ला। और खुदा के बंदे ने दुआ की, उनका जब तक इस रूह जमीन पर तू रहेगी, ना तेरी मट्टी से आटा खत्म होगा ना तेरे तेल। ये सब ईमान की बात है, ये ईमान की बात है। आगे पढ़ो, लूका तबीब की इंजील 21 बाब उसकी पहली आयत से 6 आता है। लूका तबीब की इंजील उसका 21 बाब। ये मैं जल्दी बता रहा हूँ, टाइम थोड़ा इस वजह से आप लोग टाइम से आ जाते हैं, इससे ये सारा काम हो जाता है। 21वां बाब है, पहली आयत से 6 आयत तक लूका की इंजील के। फिर उसने आंखें उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाना में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला। हालेलुया, हालेलुया। ये कंगाल बेवा है, गुर्बत के अंदर डूबी हुई है,
लेकिन इसका दिल खुदा की तरफ लगा हुआ है। और यीशु ने जब आंखें उठाकर देखी तो बहुत सारे अमीर लोग, उन्होंने अपनी बेहतात के मुताबिक रुपया पैसा हैकर के अंदर डाला और इस कंगाल बेवा के अंदर जो कुछ था उसने यीशु की नजर कर दिया और यीशु ने कहा इसने सबसे ज्यादा डाला है। हालेलुया। खुदा बेवा से भी बड़ा प्यार करता है। आप अपने आप को मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों कमजोर ना जाने। मुआशरा, रिश्तेदार आपको कमजोर जानते हैं। पैदा करने वाला कोई किसी को रद्द नहीं करता। आप अपने आप को कमजोर ना समझें। आपका कलाम के अंदर बड़ा मकाम है, बड़ी शान है, बड़ी अजमत है। अगर आप इस तरह कलाम के मुताबिक करते चलिए। आगे पढ़े, आगे आए तिमोथियस में आए, पहला तिमोथियस उसका 5 बाब। पांच बाब की 3 आयत पढ़े, 3 9 और 11। उन बेवों की जो वाकई ही बेवा हैं इज्जतकार, इसके बाद 5 नहीं 9 है। वही बेवा फर्द में लिखी जाए जो 60 बरस से कम ना हो और एक ही शोहर की बीवी हो और नेक कामों में मशहूर हो, बच्चों की तरबियत की हो, परदेशियों के साथ मेहमान नवाजी की हो, मुकद्दसों के पांव धोए हों, मुसीबत ज़दों की मदद की हो और हर नेक काम करने के दर पर रही हो। मगर जवान बेवाओं के नाम दर्ज ना कर, क्योंकि जब वो मसीह के खिलाफ नफ्स के ताबिया हो जाती हैं तो ब्याह करना चाहती हैं। आमीन आमीन। यहाँ पर जो बेवा औरतें हैं उनके बारे में खुदा ने एक उनको तरीक़ेकार बता दिया गया। कहता है कि बेवा की क्या कर, इज्जत कर। वैसे भी कलाम के अंदर लिखा है कि औरत को सनफे नाजुक जानकर इसकी क्या कर, इज्जत कर, जो कि हमारा मुआशरा नहीं करता। हमारा मुआशरा मर्दों का मुआशरा समझा जाता है। मर्दों को तरजीह दी जाती है, औरतों को तरजीह दी जाती है। यीशु मसीह नासरी ही ने औरत की इज्जत को बढ़ाया और औरत की इज्जत क्या हुई और उसको क्या क्या मुआशरे के अंदर एक मुकाम दिया यीशु मसीह नासरी ने। नहीं तो फकी और फरीसी क्या करते थे, जो शरा के आलम थे, जो आज भी बड़े बड़े पादरी है सदर नशीनी चाहते हैं, इनका हवाला भी निकाल के लूका 20 बाब निकालना 46-47 आयत में देखेंगे तो इनके बारे में लिखा है कि जो जवान बेवा हैं वो क्या करती हैं, दुनिया की ऐशो इश्रत के अंदर पढ़कर, जिस्मानी ख्वाहिशात के अंदर पढ़कर, अपनी ज़ाती ज़रूरियात को सामने रखते हुए क्या करती हैं, वो गलत काम करती हैं। खुदा कहता है कि अगर वो नफ्स के ताबे हो जाती हैं तो इससे बेहतर है कि वो ब्याह कर ले। क्या कर ले? ब्याह कर ले और इज्जत की जिंदगी बसर कर। ये खुदा का काम है, खुदा ने ये सारा काम किया है। शादी का इंतजाम भी उसने रखा, बेवा का रिश्ता भी उसने रखा। बेवा कलाम के अंदर कमजोर नहीं है, खुदा की नज़र में बड़ी इस्मत वाली है, बड़ी शान वाली है, बड़ी इज्जत वाली है, बड़ी मुकाम वाली है। और यहाँ पर लिखा है कि तू बेवा की क्या कर, इज्जत कर। आगे पढ़ो आखिरी वाला कि फकियों से खबरदार रहना, जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरने का शौक रखते हैं और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदर नशी पसंद करते हैं। वो बेवों के घरों को दुबा बैठे हैं और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हैं। इन्हें सजा ज्यादा सजा होगी। बेवा के हक को दबा देते हैं। एक पादरी है, कलीसिया के अंदर 50 साल खिदमत करता है। मैं किसी के एंटी नहीं जाऊंगा, मनफी नहीं जाऊंगा। आप इस बात को समझ लें कि मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ। मैं एक बात याद रखता हूँ, जिंदगी के अंदर रखें कि यीशु मसीह नासरी चरवाहा था। अपनी भेड़ों के साथ उसने जुल्म किया। अपनी भेड़ों को अच्छी अच्छी घास पर बिठाता है, पानी के चश्मों के पास ले जाता है। और एक चरवाहा, ठीक है जरूरत है हमारी दूर दराज गाड़ियों के लेकर जाने की, लेकिन हमने जरूरत के तहत वो चीज लेनी है। यकीन है, अगर मैं इस कलीसिया का पास्टर हूं, मैं एक बसाल दे रहा हूं, अगर ये जिंदगी भूखी है ना तो खुदा ने मुझसे पूछ लिया।
ये जिंदगी भूखी है ना, तो खुदा ने मुझसे पूछना है कि मैंने तुझे क्या किया था। आज मैंने तुझे क्या किया था कि मैंने चिरवाहा बनाया, मैंने तुझे ये जिम्मेदारी दी, ठीक है, मैंने तुझे ये जिम्मेदारी दी, और क्या तूने आंखें बंद की हुई थी? तू घर में बैठकर अच्छे खाने खाता है, वो तड़प रही है, वो तड़प रही है। तेरी दीनदारी क्या कहता है? कहते हैं ये वो ऐसे लोग हैं जो सदरे नशीनी चाहते हैं, अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, कहते सिर्फ हमारी फैमिली अच्छे कपड़े पहने, हमारी फैमिली अच्छे खाने खाए, हमारी फैमिली का स्टेटस बने, हमारी फैमिली एक म्यार पर आ जाए, कलीसिया भूखी मरती है तो मर जाए, हमें क्या। कहते ये लंबे चोगे पहनकर और नमाज को दुआ को भी लंबा तूल देते हैं और सलाम भी करते हैं। कहते हैं क्या करते हैं? बेवा के हक को खा ही जाते हैं। क्या करते हैं? आज दूसरी बात लोग कहते हैं